इंडिया को अगर हम एक्सप्लेन करने चाहें तो हम कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यही सब हमारा लागू होता है हमारे डेकोर स्टाइल्स में भी। जी हाँ, जैसे कि हम ड्रेसेस के बारे में जाएं तो बनारस में जाके आप खरीदेंगे बनारसी साड़ी और कलकत्ता जाके क्या कांथा साड़ी। ऐसे ही हमारे इंटीरियर डिज़ाइन या डेकोर स्टाइल्स भी हर रीजन में जाके कुछ अलग हो जाते हैं और कुछ उनका एक यूनिक टच आ जाता है डेकोर। इंडिया में अलग अलग टाइम पे अलग अलग इन्वेडर्स आए और ब्रिटिशर्स आए और जिन्होंने हम पे राज किया, उनके बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमने अपने कल्चर में, हमारे ट्रेडिशन में ग्रास्प की और अपनाई और उनकी झलक हमारे ट्रेडिशनल डेकोर स्टाइल में भी नज़र, चाहे वो होगा मुस्लिम्स का वो इंट्रिकेट कार्विंग्स, इनग्रेविंग वाला काम, या फिर ब्रिटिशर्स का वो आर्चेस और वो स्ट्रेट लाइन। एक्सोटिक, स्टाइलिश, बैलेंस, सिमेट्री एंड द वार्मथ। जी, इसके अलावा एक यूनिक टच है हमारे ट्रेडिशंस का, हमारे रीजन का, हमारे रिलीजन का, हमारे इंडियन ट्रेडिशनल डेकोर स्टाइल में। जी हाँ, इंडियन ट्रेडिशनल डेकोर स्टाइल। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप इंडियन ट्रेडिशनल डेकोर्स में देखेंगे वो है लव फॉर द क्राफ्ट्समैन। जी हाँ, हैंडमेड चीज़ों के लिए एक अलग सा प्यार जो कि उसे अलग और यूनिक बनाता है। जैसे कि मैंने कहा कि हर रिलीजन, रीजन, कल्चर, ट्रेडिशंस, इसका एरियाज़ के हिसाब से काफ़ी फ़र्क पड़ा डेकोर स्टाइल में, लेकिन फिर भी कुछ बेसिक्स हैं जो हर डेकोर्स में, ट्रेडिशनल स्टाइल्स में आपको नज़र आएंगे। जी हाँ, तो शुरू करें डीकोडिंग द इंटीरियर्स विद मी भारती। तो हम शुरू करते हैं कलर पैलेट से। जी हाँ, कलर कॉम्पोजिशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता था क्योंकि वो बेस होता था हमारे ओवरऑल डेकोर। यूज़ करते थे बर्न्ट अर्दी टोन्स अपने वॉल्स पे और अपने फ्लोर्स पे। जी हाँ, इससे हमारे डेकोर में एक वार्म लुक आती थी और उसके ऑपोजिट हम यूज़ करते थे बोल्ड प्रोमिनेंट कलर्स अपने बाकी एक्सेसरीज़ और डेकोर में। जी, पिंक्स एंड येलोज, जी हाँ, ये यूज़ होते थे हमारे मेन एरियाज़ पे, वेयर एज ग्रीन एंड ब्लूज़ वो यूज़ होते थे हमारे बाकी मिसलिनियस एक्सेसरीज़ के लिए या कुशन्स एक्सेट्रा के लिए। ओके, और ओवरऑल जो पैकेज होता था वो बोल्ड का और सटल का दोनों का कॉम्बिनेशन होता था, जिससे एक बैलेंस बैठता था हमारे ओवरऑल डेकोर में। फर्नीचर की बात की जाए तो हमारे वुडन, जी हाँ, वुडन कार्विंग फर्नीचर एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है हमारा ट्रेडिशनल इंटीरियर डिज़ाइन स्टाइल का। जी हाँ, चाहे वो जाली वर्क हो या कार्व्ड हमारी चेयर्स हो, कर्व चेयर्स, कार्व चेयर्स, प्लस हमारे साइड टेबल्स हो या फिर हमारे चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स हो, सब में इंट्रिकेट कार्विंग वर्क आपको बहुत ही प्रोमिनेंस में नज़र आए। और चीज़ फर्नीचर में जो आपको बहुत ही प्रोमिनेंस में नज़र आती है वो है पैटर्न्स एंड मोटिव्स। जी हाँ, अलग अलग पैटर्न्स, फूल, पत्ते, एनिमल्स। जी हाँ, वेयरएज गॉड एंड गॉडेसेस भी कईयों में नज़र आते हैं आपको। हमारा कल्चर से, हमारे रिलीजन से, हमारे ट्रेडिशन से हमारे जो डेकोर्स हैं वो बहुत प्रेरित थे, तो हम ये सब अपने डेकोर्स में यूज़ करते थे मोटिव्स और पैटर्न्स के तरीके से। जी हाँ, चाहे वो एनिमल प्रिंट्स हो, फ्लावर प्रिंट हो या फिर लीव्स वगैरह हो। ऐसे ही जो फर्नीचर होगा उसकी वुड भी अलग अलग तरीके की होती है, जैसे कि टीक है, ओक है, महोगनी है, साल है, जो कि अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ होती है और अलग अलग रीजन्स और एरियाज़ में पाई जाती है। जैसे कि केन वुड और उसका फर्नीचर बहुत प्रोमिनेंस में आपको ईस्ट में मिलेगा और इकोनॉमिकल रेंज पे भी मिलेगा और अच्छा में मिलेगा। और एक बात और, आजकल केन और वुड का कॉम्बिनेशन बहुत फैशन में है और बहुत अच्छा भी दिखता है। मोटिव्स एंड पैटर्न्स हमारे फैब्रिक्स में, जी हाँ, चाहे वो निटिंग हो, एम्ब्रॉयडरी हो या ब्लॉकिंग हो, उसमें भी आपको बहुत प्रोमिनेंस में नज़र आते हैं और पता चलता है कि जी हाँ, ये एनिमल प्रिंट्स हैं, ये गॉड एंड गॉडेसेस के हैं, फ्लावर्स एंड लीव्स के प्रिंट्स हैं। और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि ये एक यूनिक चीज़ है हमारे अपने ट्रेडिशनल डेकोर्स। कर्टन, ड्रेपरीज, कुशन्स या बेडशीट्स, जी हाँ, हम जो भी अपने फैब्रिक से यूज़ करेंगे दैट इज़ हैंडमेड। कॉटन, लिनन, खादी, सिल्क, जी हाँ, वो सब हैंडमेड होंगे और हमारे पैटर्न मोटिव्स वो मैंने आपको बताया
वेरी प्रोमिनेंस हमारे अपने इंडियन ट्रेडिशनल डेकोर स्टाइल में। डेकोरेटिव पीसेस और आर्ट पीसेस की बात की जाए, एलिफेंट्स, कैमल्स, डियर्स, लायंस, ऐसे स्टैचूज़ टेराकोटा के या मेटल के आपने डेफिनेटली हर जगह देखे। यस, और प्लस गॉड एंड गॉडेसेस भी आप बहुत प्रोमिनेंस में हर जगह आपको डेकोर्स में नज़र आएंगे हमारे इंडियन ट्रेडिशनल डेकोर स्टाइल्स में। जी हाँ, जो मैंने कहा ना, हर रीजन और रिलीजन के हिसाब से ये चेंज होते रहती हैं, ये स्टैचूज़ चेंज होते रहते हैं, ये जो मोटिव्स है वो चेंज होते रहते हैं। कि हमारी पेंटिंग मधुबनी पिथोरा मिलेगी आपको गुजरात में, और वर्ली मिलेगी कहाँ आपको, महाराष्ट्र में। तो रीजन के हिसाब से भी आपको पेंटिंग्स अलग अलग मिलेगी और अलग अलग स्पेशलिटी मिलेगी। तो यहाँ पर है कि आपके अपने घरों में अगर आपको इंडियन ट्रेडिशनल स्टाइल यूज़ करना चाहते हैं तो इनमें से किस रीजन का, किस रिलीजन का, किस पैटर्न का आप वो लगाना चाहते हैं, या फिर इक्लेक्टिक डेकोर स्टाइल में, मतलब कुछ अलग अलग चीज़ों को इकट्ठा करके अपने घर में लगाना चाहते हैं, ये आप कर सकते हैं। लेकिन मैंने कहा ना, डेकोर में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप कहीं से भी कुछ भी लाएं, लेकिन ओवरऑल पैकेज में वो अच्छा दिखना चाहिए, आपकी कॉम्पोजिशन अच्छी दिखे और आप उससे सेटिस्फाइड हो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट। फ्लोरिंग की बात करते हैं तो ग्रेनाइट और मार्बल था, जी हाँ, जो बहुत ही प्रोमिनेंस में यूज़ होता था। इसके अलावा मोज़ाइक फ्लोरिंग एक बहुत बड़ा हिट थी, जिसके पैटर्न और मोटिव्स, जी हाँ, इंडियन ट्रेडिशनल स्टाइल्स के हिसाब से चलते थे। ये ना सिर्फ इजी टू मेंटेन थी, एक नीट एंड क्लीन लुक भी देती थी और एक वार्म लुक डेफिनेटली। हमारे रग्स और हमारे कार्पेट्स, जी हाँ, जो भी हम यूज़ करते थे वो डेफिनेटली हैंडमेड होते थे, और उनके मोटिव्स और पैटर्न्स, जी हाँ, ये भी एक यूनिक पैटर्न्स होते थे जो सब में कुछ अलग बनते थे, और स्पेसिफिकली किसी स्पेसिफिक एरिया के लिए वो बनाए जाते थे और डिज़ाइन। इंडिया डेकोर स्टाइल बहुत ही रॉयल है, रिच है, एक्सपेंसिव है और बहुत वार्म लुक देता है, जो कि आजकल के डेकोर स्टाइल से थोड़ा अलग है। जी हाँ, आजकल स्लीक और सिंपल और स्ट्रेट लाइंस का फैशन बहुत है, तो आप ऑल टुगेदर ये एक अलग स्टाइल है, लेकिन आप इसे अपने घरों में डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, चाहे वो मधुबनी की पेंटिंग हो या राजस्थान के वो फोल्डिंग चेयर्स। इसके अलावा हमारे हैंडमेड पॉटरीज हैं, हैंडमेड मेटल या फिर लेदर के पीसेस, डेकोर पीसेस हैं जो आप अपने डेकोर्स में यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच मेरे सारे सब्सक्राइबर को और मेरे व्यूअर्स को मेरे वीडियोज़ देखने के लिए। इंडियन डेकोर स्टाइल्स के अलावा कोई और डेकोर स्टाइल आप कुछ पूछना चाहें या जिसके बारे में आप नॉलेज देना चाहें, या इंडियन डेकोर स्टाइल के बारे में ही कुछ कन्फ्यूजन है, तो डेफिनेटली आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। खुश रहिए, अपने घरों को सजाते रहिए एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट भी कीजिए और कमेंट भी। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।